हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइस सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे सेंटेंसेस गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मैं जितने सारे सेंटेंस आज लेके आया हूँ ये सारे सेंटेंस आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते ही करते हैं। तो अगर आप इन सारे सेंटेंस को सीखना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो गाइस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए गाइस शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पर ये बोल रही है कि वहाँ कोई मेरा प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। देयर इज़ नो वन वेटिंग फॉर मी देयर। देयर इज़ नो वन वेटिंग फॉर मी देयर। वहाँ कोई मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। देयर इज़ नो वन वेटिंग फॉर मी देयर। मैं घर जाकर क्या करूँगी। वॉट्स द पॉइंट ऑफ गोइंग होम। वॉट इज़ द पॉइंट ऑफ गोइंग होम। मैं घर जाकर क्या करूँगी। वॉट्स द पॉइंट ऑफ गोइंग होम। वह मेरे लिए एक शर्मनाक स्थिति थी। दैट वॉज एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर मी। दैट वॉज एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर मी। वह मेरे लिए एक शर्मनाक स्थिति थी। मैं कल रात के खेल में बह गई थी। आई गॉट कैरीड अवे इन लास्ट नाइट्स गेम। आई गॉट कैरीड अवे इन लास्ट नाइट्स गेम। मैं कल रात के खेल में बह गई थी। तो गाइज गेट कैरीड अवे इसका मतलब होता है कि भावनाओं में बह जाना या अपने आप को खो देना, बह जाना। तो वही ये बोल रही कि आई गॉट कैरीड अवे इन लास्ट नाइट्स गेम। मैं कल रात के खेल में बह गई थी। मैं बहुत थकी हुई थी इसलिए आंख लग गई मेरी। आई वॉज सो टायर्ड आई जस्ट फेल अस्लीप। आई वॉज सो टायर्ड आई जस्ट फेल अस्लीप। मैं बहुत थकी हुई थी इसलिए आंख लग गई। तो गाइज आई वॉज सो टायर्ड मैं बहुत थकी हुई थी। आई जस्ट फेल अस्लीप इसलिए मेरी आंख लग गई। मैं तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। आई विल नेवर लेट एनीथिंग बैड हैपन टू यू। आई विल नेवर लेट एनीथिंग बैड हैपन टू यू। मैं तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। आई विल नेवर लेट एनीथिंग बैड हैपन टू यू। किसी ने तुमको बेवकूफ़ बनाया। समवन पुल्ड अ फास्ट वन ऑन यू। समवन पुल्ड अ फास्ट वन ऑन यू। किसी ने तुमको बेवकूफ़ बनाया। तो गाइज पुल अ फास्ट वन ऑन समवन इसका मतलब होता है कि किसी को बेवकूफ़ बनाना। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे लगता है कि तुमको किसी ने बेवकूफ़ बनाया है। आई थिंक समवन पुल्ड अ फास्ट वन ऑन यू। मुझे लगता है किसी ने तुमको बेवकूफ़ बनाया। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मुझे लगता है कि उसने तुमको बेवकूफ़ बनाया है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ गाइस कि आई थिंक ही पुल्ड अ फास्ट वन ऑन यू। मुझे लगता है कि उसने तुमको बेवकूफ़ बनाया। तो आप ऐसे इस इडियम का यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं गाइज। मैं उसकी दोस्त हूँ और रहूँगी। आई एम हर फ्रेंड एंड विल रिमेन सो। आई एम हर फ्रेंड एंड विल रिमेन सो। मैं उसकी दोस्त हूँ। आई एम हर फ्रेंड एंड विल रिमेन सो और हमेशा रहूँगी। उसका इस केस के साथ कोई लेना देना नहीं था। शी हैड नथिंग टू डू विद द केस। शी हैड नथिंग टू डू विद द केस। उसका इस केस के साथ कुछ लेना देना नहीं था। शी हैड नथिंग टू डू विद द केस। मुझे तुम्हारी घिसी पिटी बातें पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक योर बनाल टॉक्स। आई डोंट लाइक योर बनाल टॉक्स। मुझे तुम्हारी घिसी पिटी बातें पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक योर बनाल टॉक्स। मैं इस सब बातों को कैसे जान सकता हूँ। तो गाइस ये इसको कुछ बताता है। तो ये बोले तुमको पहले से पता था, तुम जानते हो। तो ये बोल रहा है कि मैं कैसे जान सकता हूँ। हाउ डू आई नो ऑल दीज थिंग्स। हाउ डू आई नो ऑल दीज थिंग्स। मैं इन सब बातों को कैसे जान सकता हूँ। हाउ डू आई नो ऑल दीज थिंग्स। तुमने मुझ पर जादू कर दिया है। यू हैव कास्ट अ स्पेल ऑन मी। यू हैव कास्ट अ स्पेल ऑन मी। तुमने मुझ पर जादू कर दिया है। यू हैव कास्ट अ स्पेल ऑन मी। मुझे बहुत डर लग रहा है। कभी कभी ऐसा सपना आता है जो बिल्कुल रियल लगता है। आई एम अफ्रेड समटाइम्स आई सी अ ड्रीम दैट फील्स लाइक रियलिटी। आई एम अफ्रेड समटाइम्स आई सी अ ड्रीम दैट फील्स लाइक रियलिटी। तो गाइज ये सपना देखती है डरावना तो उठ जाती है रात में। तो अपनी मम्मी को कॉल करके बोल रही कि आई एम अफ्रेड मुझे बहुत डर लग रहा है। कभी कभी ऐसा सपना आता है जो बिल्कुल रियल लगता है। समटाइम्स आई सी अ ड्रीम दैट फील्स लाइक रियलिटी। अपने आप को डराना बंद करो। स्टॉप स्कैरिंग योर सेल्फ। स्टॉप स्कैरिंग योर सेल्फ। अपने आप को डराना बंद करो। स्टॉप स्कैरिंग योर सेल्फ। हम लोग कुछ ज़रूरी बात कर रहे हैं। वी आर इन द मिडिल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। तो गाइज इसको कोई कॉल करता है तो ये अपनी मम्मी से बात कर रही थी। तो ये बोलती है कि अभी रुको मैं तुमको बाद में कॉल करती हूँ, हम कुछ ज़रूरी बात कर रहे हैं। वी आर इन द मिडिल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। वी आर इन द मिडिल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। हम लोग कुछ ज़रूरी बातें कर रहे हैं। आजकल तुम बहुत स्ट्रेस ले रहे हो। यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस दीज डेज।
यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस दीज डेज, आजकल तुम बहुत स्ट्रेस ले रहे हो। यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस दीज डेज, तुम वापस क्यों नहीं आ जाते। वाई डोंट यू जस्ट कम बैक, वाई डोंट यू जस्ट कम बैक, तुम वापस क्यों नहीं आ जाते। वाई डोंट यू जस्ट कम बैक, जब तुम आसपास नहीं होते तो मुझे अकेलापन महसूस होता है। आई फील लॉनली when you are not around, I feel lonely when you are not around, जब तुम आसपास नहीं होते हो तो मुझे अकेलापन महसूस होता है। I feel lonely when you are not around, तुम यहाँ आने से पहले मुझे फ़ोन तो कर लेते। You should have called me for coming here, तो गाइस ये इसके घर पर आ जाता है बिना फ़ोन करे, तो ये लड़की बोले तुम मुझे कॉल कर सकते थे या तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था आने से पहले। You should have called me before coming here, यू शुड हैव कॉल्ड मी बिफोर कमिंग हियर, कहने का मतलब ये कि तुमको मुझे कॉल करना चाहिए था आने से पहले। यू शुड हैव कॉल्ड मी बिफोर कमिंग हियर, तुमको यह पहले ही कहना चाहिए था। यू शुड हैव सेड दिस बिफोर, यू शुड हैव सेड दिस बिफोर, तुमको यह पहले ही कहना चाहिए था। यू शुड हैव सेड दिस बिफोर। चलो शादी की रस्में शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द वेडिंग रिचुअल्स, लेट्स बिगिन द वेडिंग रिचुअल्स, चलो शादी की रस्में शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द वेडिंग रिचुअल्स, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद है। बिकॉज आई लाइक बीइंग विथ माई फ्रेंड्स, बिकॉज आई लाइक बीइंग विथ माई फ्रेंड्स। तो गाइज इसका डैड इससे बोल रहा है कि तुम दोस्तों के साथ क्यों रहती हो, तुमको दोस्तों के साथ नहीं रहना चाहिए। तो ये बोल रहे कि बिकॉज आई लाइक बीइंग विथ माई फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद है। तो आप मुझ पर गुस्सा नहीं हो, सो यू आर नॉट मैड एट मी, सो यू आर नॉट मैड एट मी, तो आप मुझ पर गुस्सा नहीं हो। मैड एट समवन, इसका मतलब होता है किसी से गुस्सा होना। सो यू आर नॉट मैड एट मी, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि सो यू आर नॉट एंग्री विथ मी, क्या आप मुझसे गुस्सा नहीं है तो, या यू आर नॉट मैड एट मी। आगे बोल रही है कि तुम शापित हो जाओगे, नीच, यू विल बी कर्स्ड यू स्काउंड्रल, यू विल बी कर्स्ड यू स्काउंड्रल, यानी कि तुम शापित हो जाओगे, तुम्हें श्राप मिलेगा। यू विल बी कर्स्ड यू स्काउंड्रल, नीच, तुमको यह पूछना चाहिए था। यू शुड हैव आस्क्ड दैट, यू शुड हैव आस्क्ड दैट, तुमको यह पूछना चाहिए था। यू शुड हैव आस्क्ड दैट, ये क्या बेवकूफ़ी है। व्हाट द हेल इज दिस, व्हाट द हेल इज दिस, ये क्या बेवकूफ़ी है। व्हाट द हेल इज दिस, ये क्या बेवकूफ़ी है। मैं शुक्रगुजार रहूँगा, ये इससे हेल्प मांगता है तो बोलता है अगर तुम मेरे हेल्प करोगी मैं शुक्रगुजार रहूँगा। आई वुड बी मच ऑब्लाइज्ड, आई वुड बी मच ऑब्लाइज्ड, मैं शुक्रगुजार रहूँगा। आई वुड बी मच ऑब्लाइज्ड। तो गाइज ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। जब भी आप किसी से बोलते हो यार तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा, आप बोल सकते हो आई वुड बी मच ऑब्लाइज्ड, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा। मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा हूँ। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तो गाइज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा हूँ। मेरा अभी वहाँ जाने का कोई इरादा नहीं है। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग देयर राइट नाउ, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग देयर राइट नाउ, मेरा अभी वहाँ जाने का कोई इरादा नहीं है। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग देयर राइट नाउ, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, ये कुछ इसको कुछ बताता है तो ये बोले कि तुमको मुझे पहले बताना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। वेल गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी गाइज। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे सेंटेंस गाइज आपने डेली लाइफ में यूज करते ही करते हैं। तो अगर आप इन सारे सेंटेंस को सीखना चाहते हैं तो गाइज इन सारे सेंटेंस को अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए और बार बार बोलने की कोशिश कीजिए। जितना आप बोलेंगे उतनी जल्दी आप इन सारे सेंटेंस को सीख सकते हैं। और गाइज वीडियो को दोबारा देखिए अगर आपको सेंटेंस समझ में ना आया हो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। गाइज मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।